हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने विथ परिवार के साथ। दोस्तों, आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको एशिया पढ़ाया था। एशिया के मैंने 2 वीडियो बनाए थे, इसमें मैंने पूरा एशिया कवर किया था, लेकिन मैंने आपको उसका जो पॉलिटिकल विभाजन है वो नहीं बताया था। पॉलिटिकल विभाजन में जो एशिया है 6 भागों में बटा हुआ है। 6 भागों में से मैं आज आपको सबसे पहला पार्ट, जिसे सेंट्रल एशिया कहते हैं, मध्य एशिया कहते हैं, जहां से केंद्र सरकार की परीक्षा में और राज्य सरकार की परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर देखा होगा आपने, जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से हर एग्जाम में, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो यहां से कोई क्वेश्चन आता है सेंट्रल एशिया से, तो इस वीडियो से, इस सेशन से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। यदि इस वीडियो को, इस सेशन को आप बखूबी ईमानदारी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और इसके साथ साथ आप इसे नोट करते जाते हैं, एक बेहतरीन नोट्स तैयार करते जाते हैं, तो मैं जानता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने के लिए जा रहा है बच्चों। बिल्कुल रामबाण सिद्ध करने होने के लिए जा रहा है। और मैं फिर भी कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आता है मित्र। ये जो सेशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये कई करे परीक्षाओं, कई किताबों का ये निचोड़ है। जैसे लूसेंट हुआ, घटना चक्र हुआ, प्लस कुछ एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनका सबका निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं। यदि आप इस सेशन को ठीक तरीके से देख लेते हैं, बारीकी तरीके से देख लेते हैं और एक नोट्स बना लेते हैं, तो मैं जानता हूं यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको सेंट्रल एशिया पढ़ा रहा हूं। सेंट्रल एशिया पढ़ने से पहले आपके पास एक पुस्तक बहुत होना आवश्यक है। इसे हम स्कूल एटलस कहते हैं। अतः आपके पास यह एटलस होना बहुत आवश्यक है। इस एटलस को आप लेकर के बैठेंगे। ये तो केवल मैंने प्रतीकात्मक एक मैप बना दिया है, ये सेंट्रल एशिया का मैप है, लेकिन आप इसे एशिया के इस तरीके से मैप को लेकर के बैठेंगे, इस चित्र को लेकर के इस तरीके से बैठेंगे और उसमें से देखते जाएंगे। मैं जैसे ऐसे पढ़ाता जाऊंगा, उसमें से देखते जाएंगे, तो मैं जानता हूं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं फिर भी कह रहा हूं, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। इसलिए आपके लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध होने के लिए जा रहा है। इसके साथ साथ आपसे अनुरोध मेरा यह है मित्र, कि जो मैंने जो एशिया के पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिए हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जाकर के जरूर देख लें। और मेरा खुद का आपसे निवेदन यह है कि यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल पर मैं सारी कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क को देता हूं, जिसमें जीएस की ऑल कक्षाएं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, सारी कक्षाएं आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलती रहेंगी। तो मित्र, आइए इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन बनते हैं और सेंट्रल एशिया में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो मध्य एशिया बोलते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में सेंट्रल एशिया कहते हैं, इसमें 5 देश सम्मिलित हैं। जो सेंट्रल एशिया है, एशिया है, इसमें 5 देश सम्मिलित हैं। 5 देश सम्मिलित हैं। ये वाले कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगा। कौन कौन से हैं वो आपको इसी सेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि जो सेंट्रल एशिया है, इसका इंपोर्टेंस क्या है। ये जो सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, इसकी इंपोर्टेंस क्या है। भारत जो हमारा देश है, जिसमें हम निवास करते हैं, इसके मूल निवासी हैं, इसके लिए इसका क्या योगदान है। तो देखिए, आज जो चाइना का विकास हुआ है, चाइना आपका सेंट्रल एशिया से, ये इधर चाइना मिलेगा, ये चीन है। इसके सेंट्रल एशिया के दक्षिण में देखेंगे तो ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। इसके साउथ में ये पाकिस्तान है, पाक है। इधर ये ईरान है। कौन सा देश है? ईरान। इधर रूस है।
और ये आपका कैस्पियन सागर है। अगर देखा जाए जो सेंट्रल एशिया है इसके चारों तरफ हम अध्ययन करेंगे। देखिए समझिए, जैसे सेंट्रल एशिया है ये वाला, इसके चारों तरफ इधर आप देखते हैं ईस्ट साइड में चीन है। क्या है? चीन है। साउथ में देखेंगे तो अफगानिस्तान और कुछ भाग ईरान का जाता है। इधर कैस्पियन सागर है। क्या है मित्र? कैस्पियन सागर है। और इसके नॉर्थ में रूस है। क्या है? रूस है। यद्यप मित्र जो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया है, यह जो रूस का ही भाग था 1991 से पहले, क्योंकि 1991 से पहले इस सब को मिला करके यूएसएसआर कहा जाता था। क्या कहा जाता? यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर का विभाजन जनवरी 1991 में हुआ और ये यूएसएसआर था वह 15 देशों में टूट गया। इन सब 15 को देशों के बारे में बताऊंगा इसी वीडियो में, आप बस देखते जाइए। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको यह बताऊं इसका इंपोर्टेंस ही क्या है, दुनिया इसको अपना एक ऑप्शन के रूप में क्यों चुन रही है, इसकी नीड क्यों है, आवश्यकता क्यों है, चीन इसे अपने आधिपत्य में क्यों लेना चाहता है, रूस इस पे अपना दावा क्यों करना चाहता है, इस पर अपने अधीन क्यों करना चाहता है। क्योंकि ये जो सेंट्रल एशिया है यहां पर प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और कच्चे तेल के असंख्य मात्रा में भंडार है, उपलब्ध है। इसके क्या है भाई, आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी जब तो उसकी चीज की आप मतलब महत्व होगा, उसका आवश्यकता होगी उसकी, तभी तो उस चीज को आप खरीदोगे। तो इसी तरीके से सेंट्रल एशिया है, यह भी मतलब विश्व के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत इंपोर्टेंस चीज बन चुकी है, क्योंकि इसमें यूरेनियम है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं जो कजाकिस्तान देश है, कौन सा कजाकिस्तान देश है, वह दुनिया का 42% यूरेनियम उत्पादन देश है। अर्थात सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन कहां पर होता है? कजाकिस्तान में होता है। दुनिया में जितना भी यूरेनियम होता है उसका अकेला 42%, 42% कजाकिस्तान ही प्रोडक्ट करता है, उत्पादन करता है। तो भारत भी इस यूरेनियम को प्राप्त करने के लिए इधर अपना इंपोर्टेंस बढ़ाना चाहता है। लेकिन कंडीशन क्या है, भारत जब से इन देशों का विकास हुआ है तब से लेकर अब तक इन मध्य सेंट्रल एशिया की तरफ उसका रुझान कम हुआ है, लेकिन कुछ सालों से सेंट्रल एशिया की तरफ भारत का रुझान धीमे धीमे बढ़ता गया है, बढ़ता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा हमारी भी इसमें भागीदारी होगी। आपने देखा होगा, यदि हम सेंट्रल एशिया पे थोड़ा सा अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें या तो चीन से होकर गुजरना पड़ेगा, और चीन हमारा विरोधी है। वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होगा कि भारत चीन से होकर कोई सड़क बनाए और मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में अपना कुछ योगदान दे। चीन कभी एग्री नहीं होगा। और इधर क्या है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जम्मू कश्मीर वाला, जिसे ये वाला क्षेत्र इसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, पीओके बोलते हैं। इस पर पाकिस्तान का अधिकार है, गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है। तो यहां से भी हम अपना इस तरीके से सीधी सड़क नहीं निकाल सकते, इस तरीके से सीधी सड़क नहीं निकाल सकते। यदि भारत का पाकिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता है, भारत का अफगानिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है, इसे डूरंड सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है। ये वाली आपने छोटा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बनता है। लेकिन कंडीशन क्या है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इसलिए हम सीधा सीधा इस तरह रास्ता नहीं निकाल सकते, इस तरीके से सीधा सीधा रास्ता नहीं निकाल सकते। चीन ने क्या किया है, चीन ने यहां से इधर, चीन का तो अधिकार 3 देशों पे है, एक ये कजाकिस्तान देश है, एक ये देश और एक ये देश है। ये सीधे सीधे इस पे पूरी तरीके से इसके चीन के इस पे संबंध उसने अपना स्थापित कर रखा है। लेकिन वो इधर भी जाना चाहता है, इसके लिए उसने क्या किया है, ये एक रोड निकाल दिया है चीन ने, इस तरीके से भारत के पीओके से होकर के, इसे ग्वादर बंदरगाह कहते हैं। यहां तक निकाल दिया है, ग्वादर बंदरगाह तक। इसे रोड को सीपीईपी कहा जाता है, सीपीईपी। चाइना
पाकिस्तान इकोनॉमिक्स CPEC भी कहा जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, ये रोड निकला हुआ ये वाला। इससे क्या करता है, चीन अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है इस तरीके से मध्य एशिया में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब भारत के पास ऑप्शन क्या है कि भारत यहां से गुजरात से या महाराष्ट्र से अपने बंदरगांव से इस रास्ते, पाकिस्तान तो इस बात से सहमत नहीं हुआ क्योंकि हमारा विरोधी है, वो हमारे लिए सड़क यहां से निकालने नहीं देगा। इसके लिए जो ईरान है, ईरान में एक बंदरगाह है, यहां पर एक पोर्ट है, जैसे चाबहार बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। इसका निर्माण हो रहा है, इस निर्माण में भारत अपनी भागीदारी पेश कर रहा है। मतलब जो चाबहार बंदरगाह जो ईरान में है, उसका निर्माण भारत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके माध्यम से वह ईरान जा सकेगा, ईरान से इस तरह अफगानिस्तान जा सकेगा इस तरीके से, और अफगानिस्तान से इस तरीके से इन तीनों देशों पर, एक देश ये, एक देश ये, एक देश ये, मैं इन सबके नाम बताऊंगा, चिंता न करें, इन तीनों पर अपना व्यापार वाणिज्य कर सकता है। दूसरा नंबर, या इस तरीके से भारत निकलेगा, यहां पर एक देश है उज्बेकिस्तान से होते हुए ये रूस निकल जाएगा, किधर निकल जाएगा, रूस की तरफ निकल जाएगा, और इस पर अपना स्थापित वर्चस्व मतलब व्यापार स्थापित कर लेगा। तो कंडीशन ऐसी बन रही है, कैसी बन रही है? तो कंडीशन ऐसी बन रही है। तो भारत के लिए इसकी बहुत बड़ी इंपोर्टेंस है। भारत के लिए देखा जाए तो मध्य एशिया पर अपना व्यापारिक वर्चस्व स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। क्या है? बहुत ही आवश्यक है। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एशिया है, इसमें 5 देश हैं, 5 देश हैं। इसके उत्तर में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, और पश्चिम में कौन सा है? ये अक्सर क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि सेंट्रल एशिया है, इसमें 5 देश कौन कौन से हैं और कौन कौन सी उसकी राजधानियां हैं। देखिए मित्र, 2018 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये सेंट्रल एशिया के 5 जो कंट्री हैं उनकी राजधानियां मैचिंग के लिए आई थी, और 1 नंबर में क्वेश्चन था ये। इसलिए आप कोई भी एग्जाम देते हैं, मैं आपसे कहा था कोई भी एग्जाम देते हैं तो सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन आता ही आता है, सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए आप कोई भी साल का एग्जाम उठा के देख लीजिए, सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन बनना एक लाजिम सी बात है। इसलिए बहुत बारीकी से इसको देखिए। तो मैं देखिए सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं, इनके बारे में बताऊंगा और आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, ये मेरा दावा है। आज के बाद भूलेंगे नहीं आप, आज के बाद भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले ये जो वाला देश है, सबसे बड़ा वाला देश जिसे आप देख रहे हैं, ये वाला देश नंबर 1 पर, ये कजाकिस्तान है। कौन सा देश है मित्र? कजाकिस्तान है। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, ट्रिक बताता हूं, ट्रिक भी आपके सामने बताता हूं। ट्रिक चाहे तो आप लिख लें, ट्रिक चाहे तो आप लिख लें। ट्रिक है काकी ताऊ तुर्क हैं, तुर्क हैं। ये सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं। इसकी ट्रिक है काकी ताऊ तुर्क हैं, काकी ताऊ तुर्क हैं। ये 5 देश हैं। सेंट्रल एशिया के कितने देश हैं? 5 देश हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं, तो बता सकते हैं 5 देश हैं। ऑप्शन दिए 3, 4, 5, 6 इस तरह ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप बता सकते हैं कि 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक आप याद कर लीजिए, काकी ताऊ तुर्क हैं, काकी ताऊ तुर्क हैं। तो इस का से क्या हो गया? कजाकिस्तान। क्या हो गया? कजाकिस्तान। दूसरा ये वाला जो काकी है, इसका मतलब हुआ किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। मैं राजधानी बताऊंगा, चिंता न करें। फिर ता से क्या हुआ?
तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। उसे क्या हुआ? उज्बेकिस्तान, उसे क्या हुआ? उज्बेकिस्तान। और इस तू से क्या हुआ? तुर्कमेनिस्तान। इस तू से क्या हुआ? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब देखिए, इन पांचों को मैं क्रम से आपको याद करा दूंगा। नंबर वन पर क्या है? कजाकिस्तान। नंबर वन पर क्या है? कजाकिस्तान। चलो लिख देते हैं, उसको लिख ही देते हैं, कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान है। आप मैप लेकर मित्र जरूर बैठे, एटलस जरूर लेके बैठे, ताकि आप इनके इसको मेरे साथ इस तरीके से नोट करते जाएं। दूसरे नंबर पर ये वाला जो देश है, ये वाला जो देश दूसरे नंबर पर, इसे कहते हैं किर्गिस्तान। ये कौन सा देश है? किर्गिस्तान है मित्र। कौन सा देश है? किर्गिस्तान है। और जो तीसरा वाला देश है, जो तीसरा वाला देश है, ये वाला तीसरे नंबर वाला, ये मित्र तीसरे नंबर वाला है। रेड रेड पेन से दिखा रहा हूं इसको। तजाकिस्तान। कौन सा है? तजाकिस्तान। तीसरे नंबर पर मैंने जो आपको दिखाया, तीसरे नंबर पर दिखाया वो तजाकिस्तान है। देखिए मित्र, आपको थोड़ा ये सोच रहे होंगे कि इस तरीके से बता रहे हैं, यदि आप इसको ठीक तरीके से देख लेंगे तो मैं जानता हूं लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद ये चौथे नंबर का है, जो चौथे नंबर का है ये वाला, ये तुर्कमेनिस्तान है। कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान है। और ये बीच वाला बच रहा, ये उज्बेकिस्तान है। क्या है? उज्बेकिस्तान है। ध्यान दीजिए मित्र, सेंट्रल एशिया के 5 देश, इनकी ट्रिक काकी ताऊ तुर्क हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो स्थान हैं, ये पांचों देश लैंड लॉर्ड कंट्री हैं, स्थल अवरुद्ध देश हैं। कैसे हैं? स्थल अवरुद्ध देश हैं, अर्थात ऐसे देश जिनकी सीमाएं किसी भी समुद्र से नहीं लगती, किसी महासागर से नहीं लगती। इसलिए ये जो पांचों देश हैं, ये देश लैंडलॉर्ड कंट्री हैं, स्थल अवरुद्ध देश हैं। अब देखिए, इसकी जो राजधानी है कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्ताना है। क्या है मित्र? अस्ताना। अस्ताना। ध्यान दीजिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? अस्ताना। बहुत मन लगा के ध्यान दीजिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। देखिए, और इसकी विशेषता क्या है अस्ताना की? बिल्कुल नोट करते जाइए। इसकी विशेषता यह है कि यह एशिया महाद्वीप की सबसे उत्तरी राजधानी है। क्या? हां, जो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है वह एशिया महाद्वीप की, किसकी? पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे उत्तरी राजधानी है। कैसी राजधानी है? सबसे उत्तरी राजधानी है। तो आप लिख सकते हैं अस्ताना एशिया महाद्वीप की
सबसे उत्तरी राजधानी है, उत्तरी राजधानी है। यद्यपि आप देखेंगे कजाकिस्तान के पास में यहां पर एक देश है मंगोलिया। कौन सा? मंगोलिया। यहां पर देश कौन सा है? मंगोलिया है। इसकी राजधानी कौन सी है? उलान बटूर। इसकी राजधानी क्या है? उलान बटूर। उलान बटूर, इसे उलान बतौर भी कहते हैं। यह इस जगह पे है। और जो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, वो यहां है। ये है अस्ताना। क्या है? अस्ताना। देखिए, यद्यपि इसके उत्तर में रूस देश है, इसके उत्तर में क्या है? रूस देश है। लेकिन रूस की जो राजधानी रूस की जो राजधानी है मास्को, वो मोस्टली यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। किसमें पड़ती है? यूरोप महाद्वीप पड़ती है। इसलिए उससे कोई मतलब ही नहीं बच्चों। इसलिए ये जो अस्ताना है कजाकिस्तान की राजधानी, यह एशिया महाद्वीप की सबसे उत्तरी राजधानी है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विश्वास नहीं है तो अनसॉल्व पेपर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं या राज्य सरकार की हो, आप उठा के देख लें। पहला क्वेश्चन मित्र ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, कौन सी? आप बताओ। मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलान बटोर है। उलान बटोर जो राजधानी है वह विश्व की ऐसी राजधानी है जो सबसे ठंडी राजधानी है। कैसी राजधानी है? सबसे ठंडी राजधानी है। विश्व की वह राजधानी जो सर्वाधिक ठंडी है। तो आप बता सकते हैं उलान बटोर। कौन सी? उलान बटोर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सर्वाधिक ठंडी राजधानी कौन सी है, जैसे पूछा जाता है विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो उसे आप जानते होंगे तो कमेंट्स में जरूर बता देंगे कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहां पर है, किस देश में है, उसका नाम क्या है, उस स्थान का। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि विश्व की सबसे ठंडी राजधानी कौन सी है, तो आप बताएंगे उलान बटोर। उलान बटोर कहां पर है? किसकी राजधानी है? मंगोलिया की। किसकी राजधानी है? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। और अगर पूछा जाता है दूसरे नंबर ठंडी राजधानी कौन सी है, तो बता सकते हैं अस्ताना, जो कजाकिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की राजधानी है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे ठंडी राजधानी कौन सी? उलान बटोर। दूसरी सर्वाधिक ठंडी कौन सी है? अस्ताना। दूसरी सर्वाधिक ठंडी कौन सी है? अस्ताना है। तो यह पॉइंट आपका क्लियर होगा। अस्ताना की विशेषता थी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद देखिए, अब किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है? बिश्केक है। ये आपका किर्गिस्तान है, इसकी राजधानी कौन सी है? बिश्केक। कभी कभी मित्र जो मध्य एशिया की जो कैपिटल हैं उनका पश्चिम से पूर्व क्रम पूछ लिया जाता है या पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ लिया जाता है। आप लोग याद रखेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से। तो अगर सेंट्रल एशिया की बात की जाए, सेंट्रल एशिया में सबसे पूर्व में जो राजधानी है वो बिश्केक है। कौन सी है? बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है? बिश्केक। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? दुशांबे है। एक सेकंड, ये तीसरे तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? दुशांबे। देखिएगा, पूर्व से पश्चिम पूछा जाता है तो सबसे पूर्व में कौन सी है? आप बता सकते हैं बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है? बिश्केक। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी है? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तीसरे नंबर पर आपकी आ जाएगी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। ठीक है, ये सीरीज है, पूछ ली जाती है। उसके बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी, उसके बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। कौन सी है मित्र? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ताशकंद।
उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है मित्र? ताशकंद। ध्यान दीजिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ताशकंद। एक बार फिर छोटा सा रिवीजन देख लीजिए। सेंट्रल एशिया के जो 5 देश हैं उनकी जो उनका जो ट्रिक है वो ट्रिक है काकी ताऊ तुर्क हैं। काक का मतलब होता है कजाकिस्तान, फिर काकी का मतलब किर्गिस्तान, ता का मतलब ताजिकिस्तान, ऊ का मतलब उज्बेकिस्तान, तुर्क का मतलब तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश हैं, आप इसे याद कर लीजिए। इसकी जो राजधानी बताई, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना मैंने आपको बता दी। अस्ताना की विशेषता यह है एशिया महाद्वीप की सबसे उत्तरी राजधानी है और विश्व की दूसरी सर्वाधिक ठंडी राजधानी है, जबकि पहली सर्वाधिक ठंडी राजधानी कौन सी है? उलान बटोर है। उसके बाद देखिए बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है? बिश्केक। बिश्केक जो सेंट्रल एशिया है उसकी सबसे पूर्वी राजधानी है। किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है? बिश्केक। जो पूछा जाता है कि सबसे सेंट्रल एशिया की सबसे पूर्वी राजधानी कौन सी है, तो बता सकते हैं बिश्केक। उसके बाद उज्बेकिस्तान को देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ताशकंद। और ताशकंद समझौता आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, जो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। जो कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। कहां पर हुआ था? ताशकंद में। उस समय जो मैंने आपको बताया, उस समय ये जो उज्बेकिस्तान था, उज्बेकिस्तान नहीं था, ये यूएसएसआर का पूरा पार्ट था। उसका एक शहर था ताशकंद। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं यूएसएसआर का विभाजन 1951 में हुआ है और जो ताशकंद समझौता है वो 10 जनवरी 1966 को हुआ है। हुआ ऐसा था, भारत और पाकिस्तान में दोनों में युद्ध होता रहता था जम्मू कश्मीर को लेकर के। 1965 में युद्ध हुआ था। कब युद्ध हुआ था? भारत और पाक के मध्य जो युद्ध हुआ था वह 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। इस समय कंडीशन क्या हुई कि यूएसएसआर ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया। किसको बुलाया? दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। क्लियर हुआ? और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वह थे अयूब खान। अयूब खान कौन थे? अयूब खान थे। जब ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 में हुआ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, तो भारत के प्रधानमंत्री उसमें लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो अयूब खान थे। दोनों लोग यहां पर गए थे, लेकिन कंडीशन दुर्भाग्य ये रहा कि समझौते के जस्ट दूसरे दिन बाद ही अकस्मात किसी कारणवश हमारे जो प्रधानमंत्री थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री, उनकी ताशकंद में ही मौत हो गई। ये हमारे लिए दुखद घटना थी। लेकिन ये समझौता पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो बता सकते हैं 1966 में, 10 जनवरी 1966 में। किन किन के मध्य हुआ? इसमें किसने योगदान दिया था? वो यूएसएसआर ने दिया था, क्योंकि ये सब कुछ यूएसएसआर का भाग था। ताशकंद है वह उस समय यूएसएस का पार्ट था, जब उज्बेकिस्तान का पार्ट नहीं था। उज्बेकिस्तान जो देश बने हैं सेंट्रल एशिया के, जो 15 भागों में टूटा था यूएसएसआर, वो 1991 में के बाद बने हैं। ये इतना आपको क्लियर हुआ? अब देखिए तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? उसकी तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। कौन सी है? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? दुशांबे। वो लिखी थी आपकी। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। अशगाबाद, ये आप नोट कर लीजिएगा, अशगाबाद। अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? अशगाबाद। आप नोट करते जाइए, अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है मित्र? अशगाबाद। ध्यान दीजिए, एक बार फिर रिवीजन करिएगा। जो मध्य एशिया के जो कंट्री हैं 5,
उसमें सबसे सबसे बड़ा कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? अस्ताना। फिर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। और ये पांचों पांचों जो राजधानियां हैं वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 की प्री एग्जाम में पूछी गई है, मैचिंग के लिए आया हुआ है। 18 में भी आया था, 15 में भी आया, 12 में भी आया हुआ है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुरोध है ये ठीक तरीके से आपके समझ में आ चुका होगा। अब मैं थोड़ा कजाकिस्तान के बारे में बताना चाहूंगा। मैं कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का, कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कजाकिस्तान है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। इतना क्लियर हुआ? देखिए, अगर पूछा जाता है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो बता सकते हैं कजाकिस्तान। कौन सा मित्र? कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पर दूसरा कौन सा है? मंगोलिया। दूसरे नंबर पर कौन सा है? मंगोलिया। ध्यान दीजिए, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं तो कहता हूं आप इन राजधानियों को ठीक से याद कर लीजिए। कजाकिस्तान की राजधानी बोलो तो अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, तजाकिस्तान की दुशांबे, उज्बेकिस्तान की ताशकंद और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। कौन सी? अशगाबाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्रिक को आप लोग याद रखना। देखिएगा, आप वीडियो बगैर स्किप किए देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और आप एटलस जरूर लेके बैठे, एटलस जरूर लेके जरूर बैठे, उसमें मिलान करते जाएं, देखते जाएं सारी राजधानी वगैरह, और कौन सा देश किस राज्य से सीमा रेखा बना रहा है, किस देश से सीमा रेखा बना रहा है, आप इसको देख लेंगे। उसके बाद देखिए, मैं आपको बता रहा था कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, और जबकि दूसरा कौन सा है? उलानबेट। यद्यपि ये सभी स्थल अवरुद्ध देश हैं, यद्यपि ये सभी स्थल अवरुद्ध देश हैं पांचों, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है एशिया महाद्वीप में या सेंट्रल एशिया में? तो बता सकते हैं कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पर मंगोलिया है, वो मंगोलिया सेंट्रल एशिया में नहीं आता है। इतना बच्चों आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप एक देश ऐसा देखेंगे, आप एक देश ऐसा देखेंगे मित्र, आप एक देश ऐसा देखेंगे जो दोहरा स्थल अवरुद्ध देश है, जो दोहरा स्थल अवरुद्ध देश है। बताइए इसमें कौन सा है? अगर जानते हैं तो बताइए कि इसमें दोहरा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। उसमें आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी कौन सी है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान कौन सी बच्चों? उज्बेकिस्तान दोहरा स्थल अवरुद्ध देश है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व में केवल दो देश हैं, दुनिया में केवल ऐसे दो देश हैं जो दोहरे स्थल अवरुद्ध देश हैं, जो दोहरे स्थल अवरुद्ध देश हैं। दुनिया में केवल दो कंट्री हैं विश्व में जो दोहरे स्थल अवरुद्ध देश हैं। इसमें आपको एक दिखाई दे रहा उज्बेकिस्तान। देखिए कैसे है, इसके इधर भी देश है, इसके इधर भी देश है, इसके इधर भी देश है, इधर भी देश है, इधर भी देश है और इधर भी देश है। तो उज्बेकिस्तान है वह दोहरा स्थल अवरुद्ध देश है। देश उज्बेकिस्तान है। कौन सा है मित्र? उज्बेकिस्तान। इतना क्लियर हुआ। दूसरा जो आप बताया है मैंने आपको, दूसरा यूरोप महाद्वीप में है। दूसरा कहां है मित्र? यूरोप महाद्वीप में है। आप देखिए उसका यूरोप महाद्वीप का मैप निकाल लीजिए। उसमें देखिए ऑस्ट्रिया कहां पर है? कौन सा देश? ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है।
ये दोनों यूरोपीय कंट्री हैं, ये दोनों यूरोपीय कंट्री हैं। आप मैप में निकाल लीजिए यूरोप का, उसमें देखिए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? वियना है। क्या है? वियना। अच्छा, आपको ये बताना है वियना समझौता किस किस के मध्य हुआ था, आपको ये बताना है। उसका वर्ल्ड हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है वियना समझौता किस किस के मध्य हुआ था। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? वियना, और स्विट्जरलैंड की बर्न है। इन दोनों देशों के बीच में एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश है जिसका नाम अक्सर पूछा जाता है, लिचटेस्टेन। क्या नाम है? लिचटेस्टेन। लिचटेस्टेन। तो मित्र ये जो दो देश हैं, ये दो देश हैं, ये वाले, ये दोहरे स्थलवृद्ध देश हैं। कौन से? दोहरे स्थलवृद्ध देश हैं। ये दोनों पूछे जाते हैं। दुनिया में केवल यही दो देश हैं जो दोहरे स्थलवृद्ध देश हैं। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, यहां बताना बहुत कुछ बाकी है, बताना बहुत कुछ बाकी है। मैंने आपको यहां पर एक क्वेश्चन बताया था, एक पॉइंट बताया था कि यूएसएसआर था, वह 1991 में 15 देशों में टूट गया था, जिसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। उसके बाद कजाकिस्तान है। इस तरीके से तो देखिए, आपके जहन में ये क्वेश्चन निकल रहा होगा कि वो 15 देश कौन कौन से हैं, 15 देश कौन कौन से हैं। तो मैं आपको यहां पर छोटा सा बता ही देता हूं कि देखिए, यूएसएसआर का विभाजन कब हुआ है? 1991 में। कितने देशों में टूटा था? 15 देशों में। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्र। इसमें सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा है रूस। कौन सा है? रसिया है। कौन सा है? रसिया। दूसरे नंबर पर देखेंगे हम जो सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं। कौन से? सेंट्रल एशिया के, मध्य एशिया के 5 देश। किसके? मध्य एशिया के कितने देश? 5 देश। तो 6 देश तो यही हो गए, 6 देश तो यही हो गए। और 3 देश ये वाले थे, 3 देश ये थे। 3 देश कौन से थे? ये कौन से देश हैं वो आपको बताता हूं। इन्हें काकेसस देश कहा जाता है। कौन सा देश कहा जाता है? काकेसस। काकेसस। इसमें कितने देश हैं? 3 देश हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा। इसमें जो काकेसस देश हैं, इन्हें काकेसस देश क्यों कहा जाता है वो बताता हूं। ये जो तीनों देश हैं, ये तीनों देश काकेसस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। जो काकेसस पर्वत श्रेणी है उस पर स्थित हैं। ये किस पर मित्र? काकेसस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, इसलिए इन्हें काकेसस देश कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, काकेकस देश में निम्न में से कौन से देश सम्मिलित नहीं है? काकेसस जो कंट्री हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है? यह क्वेश्चन असंख्य बार पूछा गया है, अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो काकेसस में कौन कौन से देश हैं और उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। सब पहले ये वाला जी देश, ये वाला, इसे कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको अजरबैजान कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? अजरबैजान। ये वाला जो देश है इसे क्या कहा जाता है? अजरबैजान। चलो मैं इस तरह लिख देता हूं, आप जरा आप अपने अनुसार लिख लें, अजरबैजान। अजरबैजान। पहला देश कौन सा है मित्र? अजरबैजान। अजरबैजान। इसकी राजधानी मित्र है वो बाकू है। इसकी राजधानी कौन सी है? बाकू। याद कर लेंगे मित्र, पूछी गई है। आप मुझे बता दीजिए कि अनसॉल्व पेपर उठा करके कि बाकू कितनी बार नहीं पूछी गई है। तो अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? बाकू। ये आपका अजरबैजान देश है, ये वाला। और यहां पर इसके किनारे पर, यहां पर
इसकी राजधानी बाकू है। कौन सी है? बाकू है। उसके बाद जो दूसरा देश है ये वाला है जॉर्जिया। ये देश कौन सा है? जॉर्जिया। जॉर्जिया। दूसरा देश कौन सा है? जॉर्जिया। और तीसरा जो वाला देश है ये अर्मेनिया है। कौन सा है मित्र? अर्मेनिया। ये तीसरा देश है अर्मेनिया। अर्मेनिया। ये तीनों देश याद रखेंगे, इनकी राजधानियां आप याद रखेंगे। इसकी राजधानी है जॉर्जिया की तिबिलिस। याद करते जाइए मित्र, याद करते जाइए। और अर्मेनिया की एरेगान, एरेमान। देखिए ध्यान दीजिए मित्र, जो काकेकस कंट्री है, काकेकस कंट्री में 3 देश शामिल हैं। कौन कौन से? अजरबैजान। अजरबैजान ये रहा, इसकी राजधानी कौन सी है? बाकू है। कौन सी है? बाकू है। दूसरा अर्मेनिया, अर्मेनिया की राजधानी तिबिलिस है। तिबिलिस है। कौन सी है? तिबिलिस है। और तीसरे नंबर पर ये वाला है अर्मेनिया। अर्मेनिया की राजधानी एरेमान है। कौन सी है? एरेमान है। फिर ध्यान दीजिए, काकेशस जो कंट्री है उसमें 3 देश सम्मिलित हैं, अजरबैजान, जॉर्जिया और अर्मेनिया। अजरबैजान, जॉर्जिया और अर्मेनिया, या अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। इनकी राजधानी पूछी जाती है, आपको नोट करा दी है। अजरबैजान की राजधानी बाकू, बहुत सरल है, आप आराम से याद कर ले जाएंगे। जॉर्जिया जिसकी राजधानी तिबिलिस है। कौन सी है? तिबिलिस। और अर्मेनिया की राजधानी एरेमान है। और ये तीनों पूछी जाती हैं। काकेकस जो कंट्री मतलब जो पर्वत श्रेणी है, इसी के नाम पर इनको काकेकस देश कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकेकस में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको 3 ही याद होने चाहिए। चौथा जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। उसके बाद कभी कभी काकेकस जो पर्वत श्रेणी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो एल्ब्रुस है। कौन सी है? एल्ब्रुस। आप लोग अलग से लिख सकते हैं, काकेकस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस है। कौन सी मित्र? एल्ब्रुस, याद रखेंगे एल्ब्रुस। और एल्ब्रुस कहां पर है? एल्ब्रुस है आपकी अजरबैजान में। कहां पर है? अजरबैजान में। कहां पर है? अजरबैजान में। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए मैं आपको बता रहा था यूएसएसआर में जिसका विभाजन 1991 में हुआ था, ये 15 देशों में टूटा था। इसमें से 15 देश कौन कौन से थे वो देख लीजिए। एक तो रसिया हुआ जो क्षेत्रफलीय दृष्टि सबसे बड़ा देश था। दूसरे नंबर पर सेंट्रल एशिया के जो 5 देश मैंने आपको बताए हैं, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश ये वाले हुए। तो 5 और 1 6, और 3 देश आपके कौन से हुए? काकेकस जो देश हैं वो हुए, जिसमें अजरबैजान, जॉर्जिया और अर्मेनिया। ये इस तरीके से 5 3 8 1 9 देश हो गए। और 9 देश, उसके बाद 6 देश और बचे। 6 देश और बचे, और वो 6 देश हैं वो यूरोप महाद्वीप के हैं। किसके हैं? यूरोप महाद्वीप के हैं। उन्हें आप और नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में काम आएंगे। अगर आप मेंस वगैरह लिखते हैं, अगर आपको किसी सौभाग्य प्राप्त हुआ मेंस वगैरह लिखने का, तो आप यहां से बहुत आराम से कर ले जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। देखिएगा, मैंने आपको 9 देश बता दिए, अब वो 6 देश और बताने हैं। 6 देश यूरोप महाद्वीप के हैं। किसके मित्र? यूरोप महाद्वीप के हैं। कौन कौन से हैं वो आप देखिए। जो 6 देश यूरोप महाद्वीप के, किसके हैं? यूरोप कॉन्टिनेंटल के, यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से हैं मित्र? सबसे पहले देखिए यूक्रेन, जो समय इससे युद्ध चल रहा है रूस का, यूक्रेन। उसके बाद बेलारूस,
कौन सा? बेलारूस। तीसरे नंबर पर मालदोवा। ये 3 देश ये हो गए। 3 देश आपके कौन से हो गए? यूक्रेन, बेलारूस और मालदोवा, जिसका विभाजन हुआ था, आप लोग याद कर लीजिए। यूक्रेन, बेलारूस और मालदोवा, यूक्रेन, बेलारूस और मालदोवा। और जो शेष 3 देश और बचे, जो शेष 3 देश और बचे, शेष देश में वो बाल्टिक कंट्री हैं। कौन सी कंट्री हैं? बाल्टिक देश हैं। कौन से देश हैं? बाल्टिक देश। बाल्टिक देश। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूं। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एस्टोनिया, दूसरे नंबर पर एस्टोनिया, लाटविया, लाटविया। फिर तीसरे नंबर पर एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, लिथुआनिया। ये बाल्टिक कंट्री हैं, यूरोप महाद्वीप के हैं। देखिए मित्र, ये सारी सब कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाल्टिक देश में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बता सकते हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया तो सम्मिलित हैं, तो चौथा है वो सम्मिलित नहीं है। ये सारे फैक्ट हैं, क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। बाल्टिक में कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। जिस तरीके से काकेकस में सम्मिलित कौन कौन से देश हैं, अभी भूल गए ना आप? जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं हो सकते हैं। तो देखिए बाल्टिक में कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और शेष जो देश है यूरोप के, यूक्रेन, बेलारूस और मालदोवा। इस तरीके से टोटल 15 देश हुए जो यूएसएसआर के थे। अब मैं चलता हूं सेंट्रल एशिया की तरफ। क्या चलता हूं? सेंट्रल एशिया की तरफ। अब देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, आप काकेकस जो कंट्री है इनको मित्र जरूर याद कर लें। अजरबैजान, जॉर्जिया और अर्मेनिया, जरूर याद कर लें इनको। इनकी राजधानी याद कर लें, पूछी जाती है। अब देखिए, मैं ये जो क्षेत्र है ये आपको दिखाई दे रहा है, 5 देश तो ये वाले हो गए। इसमें ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं कैस्पियन सागर। यद्यपि ये झील है, यद्यपि बहुत बड़ी झील है, इसलिए इसे सागर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये क्या मित्र? कैस्पियन सागर है। अब मैं आपको कैस्पियन सागर संबंध बताऊंगा। कैस्पियन सागर से संबंध बताऊंगा मैं। देखिए कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर क्वेश्चन देखो दो तरीके से आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कैस्पियन सागर है, जो विश्व की सबसे बड़ी, भौगोलिक दृष्टि से भी सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर झीलों में देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। दूसरा नंबर, कैस्पियन सागर विश्व की सर्वाधिक, सबसे बड़ी लवणता वाली झील है। सर्वाधिक नहीं, सर्वाधिक तो टर्की की वन झील हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो कैस्पियन सागर है वह सबसे बड़ी लवणता वाली झील है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी भी झील है। तो ये दोनों बातें आप लोग नोट कर लीजिए, मैं नोट करा देता हूं। यह विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं यह विश्व की सबसे बड़ी झील है।
सबसे बड़ी झील है। अब देखिए इससे कौन कौन से देश, इससे कौन कौन से देश सीमा रेखा बनाते हैं, इससे कौन कौन से देश हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं, उन्हें आप देख लीजिए, पूछ लिया जाता है। तो मैं कैस्पियन सागर का एक सिंबल यहां बनाऊंगा, आपको बिल्कुल याद करा दूंगा, चिंता न करें, केवल वीडियो में लास्ट तक बनी रहे, लास्ट तक बने रहें बच्चों। जब तक आप थोड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है। देखिए मैं कैस्पियन सागर, जैसे ये कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर में आप देखेंगे चित्र में, तो सेंट्रल एशिया के केवल दो देश, सेंट्रल एशिया के केवल दो देश, एक तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, कहीं पर कजाकिस्तान मिलता है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। आप लोग एटलस खोल के बैठिए, उसमें खुद देखिए, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर से, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, उससे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉर्डर बनाते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, साउथ में आते हैं इसके यहां पर, तो ईरान बनाता है। कौन सा? ईरान देश, ईरान देश सीमा रेखा बना रहा है, ऐसा बॉर्डर बना रहा है। क्या बना रहा है? बॉर्डर बना रहा है। उसके बाद देखेंगे हम इसके ईस्ट साइड में आएंगे, तो ये देश है, मैंने आपको बताया था, अजरबैजान, जो लिखा हुआ है, कौन सा? अजरबैजान भी इसकी सीमा रेखा बनाता है। अजरबैजान भी इसका बॉर्डर बनाता है। और अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू है, वो इसी के तट पर स्थित है, बाकू, जो एक बंदरगाह भी है। क्या है? एक बंदरगाह भी है अजरबैजान। उसके बाद शेष जो बचा ये रूस है। कौन सा है? रूस बचा। क्या बचा? रूस। तो मित्र क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर से कौन सा देश बॉर्डर नहीं बनाता या सीमा रेखा नहीं बनाता, बनाता है तो कौन कौन सा बनाता है, कितने बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो बनाने की, जो बनाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, जो सेंट्रल एशिया के देश हैं। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, सेंट्रल एशिया के देश हैं, जो कैस्पियन सागर से सीमा रेखा बनाते हैं। इसके साउथ में क्या है? ईरान है। क्या है? ईरान है। ईस्ट साइड में जाएंगे तो अजरबैजान है। कौन सी? अजरबैजान है। और नॉर्थ में जाएंगे तो रूस है। तो 5 देश हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं। जो लोगों को कंफ्यूजन करते हैं, यहां से क्वेश्चन इस तरीके से आता है। इसकी सीमा रेखा से तो हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। विश्वास नहीं है तो सॉल्व पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको बिल्कुल दिखाई दे जाएंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट की या कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो मित्र यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। अनुरोध है कि इस सेशन को आप बिल्कुल ये समझ लीजिए, यदि आप सेशन को ठीक तरीके से देख लेंगे बच्चों, आपको आंखों में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा है, आपने जो सपना देखा है वर्दी पहनने का या सरकारी नौकरी गेन करने का, प्राप्त करने का, तो इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखिए। आप एटलस लेकर जरूर बैठिए ताकि ये सारा सेशन आपको बहुत आराम समझ में आ सके। तो एक बार फिर देखिए, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, सर्वाधिक लवणता, मतलब सबसे बड़ी लवणता वाली भी झील है, जबकि सबसे ज्यादा लवणता वाली टर्की की वन झील है। जो कैस्पियन सागर है, इससे 5 देश सीमा रेखा बनाते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। साथ में आएंगे तो ईरान है। ईस्ट में जाएंगे तो फिर देखें अजरबैजान है। उसके बाद रूस है। इस 5 देश तरह से सीमा रेखा बनाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, ये देश कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद इस कैस्पियन सागर में, दो नदियां, कैस्पियन सागर में 2 नदियां आकर के गिरती हैं। कैस्पियन सागर में जो 2 नदियां हैं वो आकर के गिरती हैं। कैस्पियन सागर में जो 2 नदियां हैं वो आकर के गिरती हैं। कैस्पियन सागर में 2 नदी, 2 नदी, 2 नदी कौन कौन सी है मित्र?
एक तो यूराल नदी है, कौन सी? यूराल नदी। दूसरी कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। दो नदियां हैं जो इस कैस्पियन सागर में आकर गिरती हैं, सबसे पहले यूराल नदी और वोल्गा नदी। देखिए, आपने देखा होगा कि जो कजाकिस्तान का बॉर्डर है, इस तरीके से यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, इस तरीके से इसे यूराल पर्वत कहते हैं। यूराल पर्वत का काम क्या है कि यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत। और यहां से एक नदी निकली हुई है, यहां से एक नदी निकली हुई है, इस नदी को यूराल नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूराल नदी कहते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से ये कौन सी नदी है? यूराल नदी। यूराल नदी कहां से निकली है? यूराल पर्वत श्रेणी से निकली है। कहां पर गिरती है? कैस्पियन सागर में आकर गिरती है। कहां पर गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। और एक बात और बताऊंगा, कजाकिस्तान का जो यूराल नदी वाला ये वाला क्षेत्र है, ये वाला दोआब बच रहा है, ये वाला, ये यूरोप में आ जाता है। किस में आ जाता है? यूरोप में आता है। मतलब यूराल नदी के वेस्ट वाला क्षेत्र, यूराल नदी है ये वाली, इसके वेस्ट वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है जिसे आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र कजाकिस्तान का यूरोप महाद्वीप में आ जाता है। किस में आता है? यूरोप महाद्वीप में आ जाता है। दूसरी एक नदी है जो रूस से निकली है, इस तरीके से रूस से निकली है और कैस्पियन सागर में आकर गिर जाती है। इसे वोल्गा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्गा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्गा नदी कहते हैं। तो कैस्पियन सागर में दो नदियां आकर गिर जाती हैं, एक यूराल नदी, दूसरी वोल्गा नदी। वोल्गा नदी आकर के गिर जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा सेशन आपको, सॉरी यहां पर एक बात और बताऊंगा मैं, जो जो वोल्गा नदी है उसे रूस की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा सेशन था, इसका मैं सेकंड पार्ट और बनाऊंगा। यदि मेरा वीडियो आपको, मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि मैं जो भी निःशुल्क वीडियो बनाऊं, सेशन आपको बिल्कुल फ्री मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी सेकंड इसका वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।